ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, इस मुद्दे ते आचार्य रजनीश जी ने बड़े खुल के विचार रखे ने। आओ सुन लीजिए। कभी भूल के राम जी फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे, किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने ना जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां, राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे, जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। अब तो हम शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते, हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते, ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे। और तुमको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे, कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक मां अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9-9 बजे उठता है। अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उस बेटा ने कहा कि नहीं मां, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है। और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते। मां ने कहा तू ये कहां की बातें कर रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी, मगर ये जारी थी। राम राज्य में शूद्र को हक नहीं था
वेद पढ़ने का। यह तो कल्पना के बाहर थी बात। कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था, असंभव। खुद राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, गर्म शीशा, उबलता हुआ शीशा, क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो छिप के सुन लिए थे। ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। और राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो। और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से शीशा पिघलवा के भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना। शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी, क्योंकि ये सब जुड़े, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब जुड़े। और दोनों कानों में अगर शीशा उबलता हुआ, तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है निर्मल घोष? उबलते हुए शीशे की जरा सोचो। उबलता हुआ शीशा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर, भीतर मांस मज्जा तक को प्रवेश कर गया होगा, मस्तिष्क के स्नायुओं तक को जला गया होगा। फिर इस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है। धर्म का कार्य पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की। ये धर्म की रक्षा थी। और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं फिर भी धर्मराज थे, और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे? और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, सब जू पर लगा दिया, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। एक तो ये बात ही अशोभन है, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं, मगर उन दिनों यही धारणा थी, स्त्री संपत्ति। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान। क्या गजब कर रहे हो? गाय भैंस दान करो तो भी समझ में आता, कन्यादान कर रहे हो? ये दान है? स्त्री कोई वस्तु है? ये असभ्य शब्द, ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए। अमानवीय है, अशिष्ट है, असंस्कृत है। मगर युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी को भी। हद का दीवानापन रहा होगा, पहुंचे हुए जुआरी रहे होंगे, इतना भी होश ना रहा। और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही बने रहे, इससे कुछ अंतर ना आया, इससे उनकी प्रतिष्ठा में कोई भेद ना पड़ा, इससे उनका समादर जारी रहा। भीष्म पितामह को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर ब्रह्मज्ञानी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु द्रोण को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अगर कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी। और बाल ब्रह्मचारी थे और इतनी भी हिम्मत नहीं। तो खाक ब्रह्मचरी था ये।
किस लोलुपता के कारण गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और द्रोण तो गुरु थे अर्जुन के भी, और अर्जुन को बहुत चाहा भी था, लेकिन धन तो कौरवों के पास था, पद कौरवों के पास था, प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी, संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे। राज्य उनका था, पांडव तो भिखारी हो गए थे, इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे। और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझ में आता नहीं। जब तुम ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मांगते किस मुंह से थे? मांगने की बात ही गलत थी। जब हार गए तो हार गए, खुद ही हार गए, अब मांगना क्या है? लेकिन गुरु द्रोण भी अर्जुन के साथ खड़े न हुए। खड़े हुए उनके साथ जो गलत थे। यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। तब इन्होंने एकलव्य को इंकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था। और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਪਤ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ C5 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਿਆ ਜੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਐ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਰਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੇਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਪਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਓ, ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।